पूज्य मौजूद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए हमारे मंचासीन, हमारे मार्गदर्शक, समाज में दिन रात अपने अटक प्रयासों से अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आदरणीय MD साहब, मैं जब देखता हूँ हर प्रोग्राम में उनका योगदान रहता है, प्रोग्राम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज उन्होंने अपने मुखारबिंद से जो बातें बताई वो भी मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी और उन्होंने हकीकत को प्रस्तुत किया। मैं उनका आभार का व्यक्त करता हूँ कि ऐसे मौके पर जो बातें उन्होंने बताई, जो लोग नहीं समझ पाते आज वो भी समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या बात बताई। आदरणीय RS गौतम जी दिन रात समाज की सेवा में लगे हुए हैं। संस्था के माध्यम से भी, प्रोग्रामों के माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से भी आप फिल्में भी बनवा रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं जगह जगह जाकर। आदरणीय MD साहब के आदेश का निर्देश का पालन भी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर गांव-गांव जाकर अपनी बात को कहकर समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। मुझे मौका दिया गया, मंच पर बैठे कर्नल साहब जी, हमारे यादव साहब जी और दरअसल दीगाम बैठे हुए मेरे मान्यवर काशीराम सर्व समाज सेना के अध्यक्ष आदरणीय हमारे बीच में श्री अन्ना साहब, हम अन्ना कहते हैं उन्हें। आदरणीय हमारे बीच में सर्व समाज सेना के ही जो एक संस्था है गाजियाबाद में चला रहे हैं भाई संजीव जी चल कर आए सर्व समाज सेना के। वैसे तो सब हम बहुजन समाज के ही लोग हैं और बहुजन समाज की भी सेवा में अपनी संस्था के माध्यम से समाज में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि चाहे कोई सी भी संस्था हो, कोई भी चला रहा हो, हमको एक दूसरे की संस्था में अपना योगदान करना चाहिए, आना जाना चाहिए। हम बहुत सारी संस्थाएं हैं अपने तक सीमित रहते हैं, अपने तक लोगों को बुला लेते हैं और कोशिश ये करते भी हैं कि और लोग आएँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना दूसरी संस्था में वो सुनने के लिए, जानने के लिए नहीं आ पाते, जिससे समाज में अवेयरनेस पैदा नहीं हो पा रही। तो मैं मानता हूँ कि सबको अब सभी संस्थाओं में आकर जाकर अपनी बात समझनी चाहिए, कहनी चाहिए। बाबा साहब की अभी आपने फिल्म देखी, कितना संघर्ष उनका रहा है। हमारे बहुत सारे महान पुरुषों को उन्होंने फॉलो करके इस देश की जो व्यवस्था थी उसको बदलने का बाबा साहब ने प्रयास किया। उनके माध्यम से जो सदियों से शोषित पीड़ित समाज, जिसके साथ अत्याचार, जुल्म और अन्याय होता चला आ रहा था, उसको रोकने के प्रयास बाबा साहब ने अपने संघर्ष के बल पर अपने परिवार को समर्पित करके अपने परिवार को भी खो दिया, लेकिन समाज की सेवा में लगे रहे। और आप फिल्म में देख रहे थे कि जब बाबा साहब से वहाँ लंदन में पूछ रहे थे कि शोषितों में कितने लोग एडवोकेट्स हैं, तो बाबा साहब ने ये बात कही थी कि मैं भारतवर्ष में अकेला हूँ। तो आप देखिए कि उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस कितना संघर्ष किया। आज भी हमारे साथ वो अच्छा व्यवहार कॉलेजों में, विद्यालयों में, स्कूलों में नहीं है, लेकिन उस समय उन पर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने देश को और समाज को पहले माना, परिवार को पहला नहीं माना। परिवार को मैं
तथागत गौतम बुद्ध ने अपना बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं मानता हूँ वो राजा थे, राजकुमार थे, त्याग करके बहुत कुछ वैभव को त्याग करके समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। ऐसे ही बाबा साहब ने भी उन्हें फॉलो किया। बाबा साहब ने भी परिवार पर ज़्यादा ध्यान न देकर समाज पर ध्यान दिया। उन्होंने समाज को अपना परिवार माना। तो हम लोग तो बाबा साहब के हर तरह से ऋणी हैं। हम अपने शरीर के अगर जूते चप्पल बनवाकर अपनी खाल के बनाकर पहनवाए ना लोगों को, हम बाबा साहब का एहसान नहीं भुला सकते। इतना काम बाबा साहब ने किया और सतत याद रहेगा, दुनिया याद करेगी। जो सिंबल नॉलेज वैसे ही नहीं है बाबा साहब। जो भारतवर्ष की सरकारों ने उनको भारत रत्न की उपाधि जब दी, जब वो नहीं थे भारतवर्ष में, जब दी, जबकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनको तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए। कितने पार्लियामेंट में कितने साथ उनके साथ अन्याय जुल्म हुआ, उनको जाने नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने जैसे तैसे करके उनको चुनाव लड़ा कर वहाँ भिजवाया, लेकिन वो कभी और ये भी देखिए बाबा साहब ने त्याग भी किया। अपने मंत्रालय को त्याग कर किसके लिए? समाज के लिए, समाज के लिए पद को त्याग दिया। तो इतना बड़ा त्याग तथागत गौतम बुद्ध से कम नहीं है। हालांकि तथागत गौतम बुद्ध तो बहुत महान थे, लेकिन उनके फॉलोअर बाबा साहब, हम तो बाबा साहब को मानते। बाबा साहब ने हमको तथागत को बतलाया, बाबा नहीं तो बतलाया हमको तथागत ने। तो बाबा साहब के तो हम बहुत ऋणी हैं। और जो लोग संस्थाओं के माध्यम से समाज में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सब लोग एक इकट्ठे हों। अभी एडवोकेट साहब कहकर कहे कि भाई हम लोगों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। समाज शिक्षित भी हुआ है, लाभ भी उठाया है, आरक्षण का फायदा भी उठाया। लेकिन एमपी साहब कह रहे थे, आपने सुना एमपी साहब कह रहे थे कि जिन लोगों ने शिक्षा पाकर नौकरियां प्राप्त कर ली और अच्छे पदों पर रहकर अच्छी तनख्वाह धन कमाया, उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे व्यक्ति सोसाइटी के सिद्धांत को अपनाया नहीं। तो एमपी साहब ये कह रहे थे ना, उन्होंने अपनाया, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग निकले हैं जिन्होंने किया है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन 10%, 5% से काम नहीं चलने वाला था। बाबा साहब का सपना तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं ये लोग समाज की सेवा करेंगे। पढ़ने लिखने के लिए जो लोग उनके समय पर गए, लेकिन कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। अगर वहीं से ये परंपरा पड़ गई होती, मैं बन गया, मैं अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, समझाऊं, उनकी मदद करूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं, तो निश्चित रूप से तभी से हमारे देश का विकास होता। हमें नौकरी मिल गई, हमें धन मिल गया, अच्छा खासा हमारा स्टेटस बढ़ गया। हम केवल अपने परिवार तक सीमित रहे, हम अपने परिवार तक सीमित रहे कि मेरा बच्चा मेरा इंग्लैंड चला जा, विदेश चला जा, ये चला जा। पड़ोसी भाई जो बहुत पीछे रहेगा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये दुख की बात है। हम लोगों को बाबा साहब को फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं और अब तो बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी, उनको हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर किसी पे किताब नहीं है तो मांग के भी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। अगर पैसे से नहीं खरीद सकते तो निश्चित रूप से अपने वापस करने के वादे से लेके बाबा साहब को पढ़ने का प्रयास करें। तथागत गौतम बुद्ध पर उन्होंने पुस्तक लिखी है जो हमारा एपिक, हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हमें उसको पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और इनहेलेशन जो काश पर बाबा साहब ने किताब लिखी उसको पढ़ना चाहिए। अरे आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, समाज में कहने का मौका मिलेगा। अगर हम किताब का अध्ययन कर लें, ऐसे ही बात करने से काम नहीं चलेगा। हम किसी से हम का बहस करने लग जाए, हम यदि पढ़ लें तो निश्चित रूप से हम कुछ बात कहने के योग्य बन जाएंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्वान लोगों ने बड़ी बड़ी पुस्तकें, कविताओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया, समाज में अवेयरनेस पैदा की है। तो हमको ये करना चाहिए। एक बात उन्होंने और कही थी कि व्यापार के बारे में,
भाई व्यापार के बारे में ये तो निश्चित रूप से कि समाज बहुत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और हमारी मदद बैंकों ने भी खास नहीं की है, सरकार ने भी सोच ध्यान नहीं दिया है। बजट भी सरकार का हमारे प्रति कभी ठीक नहीं रहा। जितना जुल्म अत्याचार हमारा यानी हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप भी वो उन्होंने दूसरी जगह लगा दिए नहीं, बजट नहीं दिया, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या हम अब इन्हीं बातों पे चलते रहेंगे? अभी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैकड़ों बीघे जमीन पड़ी हुई है। अरे कुछ तो करो, उस जमीनों में कुछ तो करो, समाज के लिए कुछ चेतना पैदा करने के लिए कुछ समाज को प्रौद्योगिकी कोई टेक्निकल चीजें बनाओ तो सही। अरे मिलजुल के बना लो, 10-10, 8-8 लोग मिलजुल के बना लो, उस जमीन का उपयोग कर लो, 10-12 बीघे का बेच दोगे तो ये बन जाएगा। अब मैं आदरणीय राधेश्याम जी ने मैनपुरी के रहने वाले में दिल्ली में रहते हैं और गाजियाबाद में, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद वालों ने क्या करा भाई, हम भी तो सब बहुत संपन्न लोग भी हैं, लेकिन वो उनके अंदर जागृति है, उन्होंने जागरण पैदा किया। राजनीति में भी आप दखल लगते हैं, आपने अपनी बेटी को पार्षद बनवाया, दिल्ली में पार्षद बनवाया, संघर्ष किया और यहाँ भी अपने पैसे लगाकर समाज में यहाँ ये स्कूल भी बनाया है और संघर्ष कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका, मैं बहुत हृदय से उनको मानता हूँ कि भाई वो कम से कम लगे हुए हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। कभी ना कभी हर तीसरे चौथे महीने बुला लेते हैं लोगों को, जगह जगह जा रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा और जो मेरे से कोई त्रुटि होगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। नमो बुद्धाय।